रेडी स्टार्ट। उपसभापति महोदय, भारत सरकार ने हमारे महान पड़ोसी चीन को एक सांस्कृतिक शिष्टमंडल भेजा है। वह शिष्टमंडल भारतीयों का चीन के लोगों के प्रति अभिनंदन और सद्भावना लेकर गया है। चीन की सरकार और चीन के लोगों ने उसका जो हार्दिक स्वागत किया है, उसके लिए मैं कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। मुझे दुख है कि दक्षिण अफ्रीका की सरकार की जातीय नीति अभी भी जारी है और उसके कारण गंभीर परिस्थिति पैदा हुई है। भारतीय इस नीति से बहुत चिंतित हैं क्योंकि भारतीय उद्भव के अनेक लोग दक्षिण अफ्रीका में रहते हैं, किंतु यह प्रश्न अब केवल दक्षिणी अफ्रीका के हिंदुस्तानियों का ही प्रश्न नहीं रह गया है, बल्कि उसका महत्व कहीं अधिक बड़ा और विस्तृत हो गया है। यह जातिगत आधिपत्य और जातिगत असहिष्णुता का प्रश्न है। अफ्रीका में रहने वाले हिंदुस्तानियों से भी अधिक अब यह अफ्रीका के रहने वालों के भविष्य का प्रश्न है। इस प्रश्न और ऐसे ही अन्य प्रश्नों के निपटारे में विलंब करना समस्त मानव जाति के लिए अच्छा नहीं है। मुझे इस बात से प्रसन्नता है कि अफ्रीका में वहाँ के आदिवासियों और वहाँ रहने वाले हिंदुस्तानियों के बीच मैत्री भाव बढ़ रहा है। हमारी इच्छा अफ्रीका के लोगों की उन्नति में लेस मात्र हस्तक्षेप करने की नहीं है, बल्कि जहाँ तक हो सके हम उनकी सहायता करना चाहते हैं। मुझे यह भी खेद है कि श्रीलंका में बहुत दिनों से रहने वाले अनेक भारतीय मत देने के अधिकार से वंचित कर दिए गए हैं। वे श्रीलंका के वैसे ही नागरिक होने का दावा करते हैं जैसे कि उस देश के अन्य निवासी करते हैं। श्रीलंका के साथ हमारा संबंध सहस्त्रों वर्षों से रहता आया है और हमारे संबंध अत्यंत मैत्रीपूर्ण रहे हैं। हमने श्रीलंका की स्वतंत्रता का स्वागत किया था और हम यह आशा करते थे कि उसके लोग स्वतंत्र जाति के रूप में हर प्रकार की प्रगति करेंगे, पर वहाँ के नागरिकों की एक बड़ी संख्या को उनके अपने नैसर्गिक स्वत्वों से वंचित कर देने से सच्ची प्रगति नहीं हो सकती। उससे तो बहुतेरे जटिल प्रश्न और उलझनें ही पैदा हो सकती हैं, जैसे कि हो भी गई हैं। पिछले अनेक वर्षों से हमारे यहाँ खाद्य पदार्थों की कमी रही है और अन्न बड़ी मात्रा में बाहर से लाना पड़ा है। इस काम में संयुक्त राज्य अमेरिका से हमें बड़ी सहायता मिली है और उस महान देश ने जो उदारतापूर्ण सहायता की है उसके लिए हम कृतज्ञ हैं। हाल के इतिहास में आज पहल चावल को छोड़कर और सब अन्नों का हमारे पास बड़ा भंडार है और हम एक बड़ा भंडार बना रहे हैं जिससे आवश्यकता पड़ने पर हमें सहायता प्राप्त हो सकेगी। इस बात का तो हमें स्वागत करना चाहिए, किंतु
देश के बड़े भागों में वर्षा न होने से यहाँ के लोगों के लिए कठिन समस्या पैदा हो गई है। लगातार 5 सालों तक रायलसीमा में अनावृष्टि का कष्ट सहना पड़ा है और वहाँ आज पानी की आवश्यकता है। स्टॉप।